फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान और दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर अनीस उल गुरबा नामपल्ली का दौरा किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आ जाइए। ओके। आज 5 अक्टूबर 2021 मेरे साथ तमाम कांग्रेस के लीडर्स, जिसमें सीनियर लीडर XK अब्दुल्लुद्दीन साहब, निज़ाम भाई, मतीन भाई, इरफान भाई, नानू भाई, अलीम भाई, शफी भाई, खाजा भाई, मिर्ज़ा साहब और हमारे अली भाई, अस्करी भाई और तमाम हमारे असलम नौजवान काफ़ी लीडर्स हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज नामपल्ली अनीस उल गुरबा को हम लोग नामपल्ली में यहाँ मौजूद है। जैसा कि आप तमाम को मालूम है, अनीस उल गुरबा यतीम बच्चों का एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे यतीम बच्चे रहते थे। ये 1921 में तामीर हुआ था। आज तेलंगाना की तमाम अक़लियतों को मैं उस्मान मोहम्मद खान, मेरे साथ तमाम कांग्रेस के मेरे साथी आगाह कर रहे हैं, KCR हुकूमत अक़लियतों की खुली दुश्मन है और इनको साथ देने वाले अक़लियतों के लिए गुमनाम और बेकार कायदीन है। ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि हम आज के बाद हर वो जगह जाके आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली जगहों पे जाके बताएंगे जिसका अक़लियतों से KCR ने वादा किया था। 1921 में तामीर किया गया अनीस उल गुरबा आज गुमनामी में है और आज इसका एक मजाक बन चुका है। 4 साल कबल अक़लियतों के जज्बातों से खेलने वाले वजीर आला तेलंगाना के कल्वकुंटल चंद्रशेखर राव, उनके साथ हैदराबाद MP ओवैसी साहब, महमूद अली साहब मिनिस्टर, उनके साथ AK खान साहब जो एडवाइजर है तेलंगाना गवर्नमेंट के, उनके साथ उमर जलील साहब जो IAS है और सेक्रेटरी है तेलंगाना गवर्नमेंट के, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन जो साबिका है, फरीदुद्दीन साहब जो एक्स मिनिस्टर है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, MIM और TRS के दीगर लीडरान के साथ यहाँ पर आके 17 जून 2017 को संगे बुनियाद रखे कि यहाँ पे एक 20 करोड़ की लागत से 7 मंजिला आलीशान मल्टी कॉम्प्लेक्स अनीस उल गुरबा बनेगा, जिसके पहले 2 माले कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रहेंगे, बाकी के 5 माले अनीस उल गुरबा के यतीम और बच्चे और बच्चियों के लिए रहेंगे। आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था 18 महीने यानी 1.5 साल में। 2019 में इसका इफ्तिदा होना था। आज 2021 है, काम जू का तू है। इसके लिए तेलंगाना हुकूमत 20 करोड़ रुपए सैंक्शन करी थी, सिर्फ 8 करोड़ मिले। अब तक काम जैसे का वैसी है और ना इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आया ना कुछ। मैं AK खान साहब, शफीउल्लाह साहब से डिमांड कर रहा हूं कि आप लोग एक व्हाइट पेपर जारी करिए जिसमें बताइए जब अनीस उल गुरबा शिफ्ट हुआ कितने यतीम बच्चों को यहाँ से मुशीराबाद आपने शिफ्ट किया और आज कितने बच्चे मौजूद हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक सिर्फ 14 बच्चे हैं और अनीस उल गुरबा एक मजाक बन चुका है। यहाँ पे बैरुल मुमालिक में रहने वाले लीडर हर थोड़े दिन को आते हैं, चाय बिस्किट लोच फरमाते हैं, इसके साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जैसा कि इन ऑर्बिट मॉल बन रहा है, बुर्ज खलीफा बन रहा है, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं। वैसा आके इसके ऊपर एक मीटिंग करके आप वो कर दीजिए, मैंने फला बोला था, अला बोला था। आप सिर्फ मुशायरा कर रहे हैं असेंबली में। एक चीज भी 7 साल में मुसलमानों की के चंद्रशेखर राव ने मुकम्मल नहीं की। आज हम अनीस उल गुरबा से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हर जगह जहांगीरपुरा दरगाह लेके जाएंगे। आपको जितने KCR वादे करा था इस्लामिक सेंटर के ठहर के बताएंगे। हर वो जगह मैं मेरे साथ तमाम कांग्रेस की टीम हम आपको आगाह करेंगे
नहीं समझे, केसीआर की फिरका परस्ती, और आप कुछ नहीं समझ सकते। मैं आपको मिसाल दे दूं, कलवा कुटला चंद्रशेखर राव के लाडले बेटे केटीआर ने अपने शौक के लिए केबल ब्रिज तामीर किया, जो 184 करोड़ से तामीर हुआ, जिसकी संगे बुनियाद 9 मार्च 2019 को रखी गई और जिसका इनॉग्रेशन 24 सितंबर 2020 को हुआ। यह सबसे फास्टेस्ट ब्रिज बनने वाला 184 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में मुकम्मल हो गया, पैंडेमिक के चलते हुए। और उसके आगे आप यहाँ देखिए, सिर्फ 20 करोड़ रुपए मुसलमानों को नहीं मिले। फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने असेंबली में 4 करोड़ रुपए, सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए चारमीनार यूनानी दवाखाने के लिए सैंक्शन करवाए थे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आपका मुशायरा 4 करोड़ का था। आज वो यूनानी दवाखाना वीरान पड़ा हुआ है, इसको गुमनामी में डाल दिया, डिलैबरेटेड हो जा रहा। एक खूबसूरत हेरिटेज है, जैसा आप उस्मानिया को फिर तोड़ के बनाओ बोले, उसको भी तोड़ के बनाओ बोलेंगे। अगर आप उनकी तारीख मिटा देंगे, आपकी तारीख कहां से बचेंगी? लिहाजा हर बार मुसलमानों से खिलवाड़ हो रहा है। 47 करोड़ रुपीस से 13 पिल्लर का बहादुरपुरे का ब्रिज, जिसका इनॉग्रेशन 2019 में हुआ और जिसका वादा करे कि 2020 में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा फाउंडेशन के बाद। आज 3 साल मुकम्मल हो गए। रातों और दिन वहां से जाने वाले लोग, आपके वोटर्स जो आपको हर बार बम्पर मेजोरिटी से जिताए, जो तेलंगाना में सबसे ज्यादा वोट लाने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी बहादुरपुरा, वहां के लोग आज तकलीफ झेल रहे हैं। तो आप पे भरोसा करके, केसीआर का स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है, केसीआर का कपड़ा आपके हाथ में है, जिसकी गाड़ी पे आप मारते जा रहे हैं। मैं अफसोस जता रहा हूं कि मुसलमानों के कायदीन, बताइए केसीआर ने क्या किया। और जो केसीआर को दूध से निला रहे हैं, कभी जाके वो बच्चों का हाल देखिए जो अनीसुल गुरबा में रहते थे, उनको कभी एक कप दूध की चाय पिला दीजिए। आज अनीसुल गुरबा की ये चीज आपको बता रही है कि मुसलमानों के साथ केसीआर कितना सीरियस है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो यतीम के सर पे हाथ रखेगा अल्लाह उसके सर पे हाथ रखेंगे। तो हमको चाहिए कि इसको मंजरे आम पे लाए। हम हमारी कोशिश करेंगे, हमको छोटा लीडर, छोटे से छोटा लीडर या बेकार बोल लो, लेकिन हम बराबर इसके कारनामों को आपके सामने लाएंगे। और आपसे दुआ गो है कि हमारा साथ दीजिए और कांग्रेस को समझिए। कांग्रेस ने जब भी वादा किया पूरा किया। इसके बाद हम एफआईआरों के साथ मस्जिदों के पास जाके बताएंगे जो मस्जिद जमींदोज हो गए। मेरे भाई, तेलंगाना में 6 मसाजिद और आशुर खाने शहीद हो गए। हम उस जगह पे ठहर के ये तमाम टीम आपको बताएगी और आपको फैसला करना है मुस्तकबिल में केसीआर को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय तेलंगाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।